नाज़रीन, आज हम सीखेंगे बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस। बाइनेंस के अंदर जिस तरह आप स्टेकिंग कर सकते हैं, बाइनेंस के अंदर जिस तरह आप कभी माइनिंग कर सकते थे, बाइनेंस के अंदर जिस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते थे, इसी तरह NFT की बाय सेल जो है वो NFT मार्केट प्लेस पर हो सकती है। जब हम होम पेज से बाइनेंस के NFT पर आते हैं, बाइनेंस NFT पर आते हैं, तो सबसे पहले देखें ये इसके बैनर्स लगे हुए हैं, इनको ज़रूर देखा करें। प्रमोशनल बैनर्स होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड जो है वो प्रमोशंस चला रही होती हैं। Level up your NFT knowledge. Let's level up our NFT knowledge. Where Binance own articles, most authentic information, most authentic knowledge you can get from Binance Academy or Binance articles. So this is NFT articles, Binance blog. You can learn from YouTube, Google, but the most authentic knowledge you can get is directly from Binance blog. हम Binance blog से ही सीखते हैं कि NFT क्या होती है। उससे पहले जो है वो हम ये समझ लें कि दुनिया का लीडिंग ब्लॉकचेन क्रिप्टो इकोसिस्टम जो है वो बाइनेंस है, और ये एक रिपोर्ट है जो CEO की तरफ से लेटर है और क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं। फिर ये नीचे NFT हमें कहाँ ले जा रही है, वेयर NFTs आर टेकिंग अस एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे पूरी एक वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस टू सपोर्ट बिटकॉइन NFTs। अब बिटकॉइन NFTs क्या है उसके बारे में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। बाइनेंस NFT योर कम्प्रिहेंसिव गाइड टू लिस्टिंग NFTs ऑन द बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस। बाइनेंस पर NFT सेल परचेज कैसे होती है, लिस्ट कैसे होती है सेल के लिए। कल रात को ही मैंने एक NFT लिस्ट की थी अभी ख़रीद के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट डज इट मीन्स टू स्वीप द फ्लोर इन NFTs। फ्लोर प्राइस क्या होती है, फिक्स्ड प्राइस क्या होती है, और स्वीप द फ्लोर ये कौन सी टर्म है, इसके बारे में हम सीख सकते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल को ये आर्टिकल आया। इसके अलावा टॉप 3 ब्लॉकचेन यूज्ड इन NFT डेवलपमेंट, अ बिगिनर्स गाइड। कौन सी 3 ब्लॉकचेन जो है वो यूज़ होते हैं NFT के डेवलपमेंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बिकासो ग्लोबल लॉन्च, ये बिकासो क्या है उसके बारे में देखेंगे। 9 वेज टू डिस्कवर अपकमिंग NFT प्रोजेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 तरीके जिससे हमें पता चल जाए कि नए NFT प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और प्रोटेक्टिंग योर NFT को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू क्लेम योर ऑफिशियल वीकेंड सोवेनियर NFT। ठीक है, ये मार्च में आया था। इसी तरह ये एक ब्लॉग में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। 10 रीज़न वाई यू शुड ट्रेड NFTs ऑन बाइनेंस NFT। बाइनेंस NFT पर क्यों NFTs को हमें बाय सेल करना चाहिए, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल हम देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट है। 10 हमें वजूहात भी मिल जाएंगी, 10 रीज़न, 10 रीज़न वाई यू शुड ट्रेड NFTs ऑन बाइनेंस NFT। मेन टेक अवेज क्या हैं इस आर्टिकल के। द बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर यूजर्स एक्सपीरियंस और बिगनर। चाहे नया हो चाहे एक्सपीरियंस हो, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस। टू एक्सेस ऑल थिंग्स NFT रिलेटेड सारी चीज़ें उनका एक्सेस हासिल करने के लिए, चाहे वो NFT हो चाहे वो मिस्ट्री बॉक्स हो, इन सारी टर्म्स को हम आगे फर्दर सीखेंगे। डिस्कवर ट्रेड एंड लिस्ट एक्सक्लूसिव NFTs फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ब्रांड्स ऑन द प्लेटफॉर्म विद लो फीस एंड हाई लिक्विडिटी। फ़ीस बहुत कम है, लिक्विडिटी हाई है, तो आप यहाँ NFT से थाउजेंड्स ऑफ परसेंट्स में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कैरी आउट योर ओन रिसर्च ऑन NFTs यूटिलाइजिंग द डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइडेड बाय द बाइनेंस NFT वाइल एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ लार्ज एंड वाइब्रेंट कम्युनिटी। अब इस पर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज लगा के NFTs खरीदी और बेची जा सकते हैं। विद ओवर 2.5 डिजिटल कलेक्टिबल्स, लो NFT ट्रेडिंग फीस। 2.5 मिलियन डिजिटल कलेक्टिबल्स हैं NFT के बाइनेंस के ऊपर। एक्सक्लूसिव NFT ड्रॉप्स। देयर आर मेनी रीजंस वाई यू शुड ट्रेड NFTs ऑन बाइनेंस NFT। NFT होती क्या है, NFT की फुल फॉर्म है नॉन फंगेबल टोकन्स। अब आप जहन में रख लें, टोकन्स जो है उनकी 2 टाइप्स हैं। एक फंगेबल टोकन्स होते हैं जिसको आप ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, एक नॉन फंगेबल टोकन्स होते हैं जो NFTs होते हैं। इसने जो है लोगों के थिंकिंग को बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर दिया ओनरशिप के बारे में, ख़ास तौर पे आर्ट और डिजिटल कलेक्टिबल्स के हवाले से। NFT जो है बेसिकली NFT आर्ट से स्टार्ट हुआ था, डिज़ाइनिंग से स्टार्ट हुआ था, अब जो है बहुत सारी डेवलपमेंट NFT पर हो चुकी है। तो फर्दर एडवांटेजेस क्या हैं बाइनेंस में NFTs को सेल परचेज़ करने के। एक तो वाइड वैरायटी है NFTs की, ठीक है, और ग्लोबल कम्युनिटी है। फिर क्वालिटी NFT प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी बड़ी ब्रांड है जिसको बाइनेंस जो है वेरीफाई करता है। एक चीज़ और जहन में रखें, यहाँ एक टिप मैं दे रहा हूँ आपको कि वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स को जो है आप फ़िल्टर करेंगे। मल्टी चेन और मल्टी मार्केट प्लेस सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडस्ट्री लीडिंग सिक्योरिटी है, बाइनेंस की अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि उस पर KYC 2FA एंटी फिशिंग और सिक्योर
जो है बनाया जाता है वॉलेट की थ्रेड से और मलिशियस प्लेयर से। इजी टू यूज़ है, आप आसानी से NFT को ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद 7, 8, 9, 10 पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, हाउ टू परचेज, लिस्ट, सेल योर NFTs। ठीक है, ये एक गाइड है, यहाँ पर देखें। गेट स्टार्टेड, NFT स्टेकिंग, बाय NFTs, सेल NFTs, मिंट NFTs। बाय करना NFT क्या होता है, NFT को सेल करना क्या होता है, कैसे होता है, NFT का मिंट करना क्या होता है, NFT की स्टेकिंग कैसे होती है, NFT डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं NFT, इसकी सिक्योरिटी टिप्स क्या हैं और अदर्स। अब हम इस टॉपिक को कवर करके बाकी के 3 पॉइंट्स बाद में करेंगे। ठीक है, यानी कि NFT स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस। गेट स्टार्टेड से हम इसको स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड, इंट्रोड्यूसिंग बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस, हाउ टू एक्सेस बाइनेंस NFT विद बाइनेंस ऐप एंड बाइनेंस NFT PWA, हाउ टू व्यू एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और बाइनेंस NFT, व्हाट आर द NFT ट्रांजेक्शन फीस ऑन बाइनेंस। ना सिर्फ ये कि आप इन आर्टिकल्स से मदद हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बल्कि इस पर अपनी थोड़ी रिसर्च करके आप खुद भी अपना ब्लॉग लिख सकते हैं NFT के बारे में, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं और रील्स बना सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, और मुख्तलिफ लोगों को सिखा सकते हैं खुद सीख के NFT के बारे में। NFT की एक अपनी मार्केट प्लेस होती है, जिसमें से एक मार्केट प्लेस बाइनेंस पर अवेलेबल है। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस NFT बाइनेंस पे कैसे काम करती है, ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है दैट फीचर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल आर्टवर्क्स एंड कलेक्टिबल। बेसिकली NFT में डिजिटल आर्टवर्क्स और कलेक्टिबल्स ही होते हैं, पावर्ड बाय द बाइनेंस ब्लॉकचेन। अब बाइनेंस ब्लॉकचेन पर ये काम कर रही है। आपने पहले पढ़ा पॉइंट्स में कि हम 3 बड़ी ब्लॉकचेन पर NFT को डेवलप करते हैं। बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस प्रोवाइड्स अ हाई लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म फॉर यूजर्स टू लॉन्च एंड ट्रेड NFTs। एक बहुत ज़बरदस्त हाई लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर NFTs को आप लॉन्च कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब नॉन फंगेबल टोकन क्या होता है, इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। ठीक है, अ नॉन फंगेबल टोकन या NFT इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल टोकन। ये एक डिजिटल टोकन है दैट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक एसेट। ये एक यूनिक एसेट होता है। दीज कैन ईदर बी इंटायरली डिजिटल एसेट्स और टोकनाइज वर्जन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स। आप रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज वर्जन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई पिक्चर बनाई, आपने कोई पिक्चर खींची, आपने कोई डिज़ाइनिंग की, आपने कोई आर्ट वर्क बनाया, आपने कोई स्कल्पचर बनाया, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई, आपने किसी भी चीज़ को मॉडल किया, उसको टोकनाइज वर्जन में कन्वर्ट कर लें या डिजिटली आर्ट को जो है वो क्रिएट करके उसको डिजिटल एसेट बना लें। एज NFTs आर नॉट इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल नहीं होती। दे फंक्शन एज प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ओनरशिप विद इन द डिजिटल रील। इस डिजिटल रील के अंदर आप इसको एक एंटिटी या एक एसेट समझते हैं। टू लर्न मोर अबाउट NFTs प्लीज़ रेफर टू द बाइनेंस एकेडमी आर्टिकल अ गाइड टू क्रिप्टो कलेक्टिबल्स एंड नॉन फंगेबल टोकन्स। तो क्रिप्टो कलेक्टिबल्स भी कह सकते हैं इसको हम, और नॉन फंगेबल टोकन्स भी कर सकते हैं। इसको फर्दर समझते हैं इसी गाइड की मदद से। तो आप देख रहे हैं ये इंटरलिंक है सारा बाइनेंस एकेडमी से और ये ब्लॉग बाइनेंस ब्लॉग से। इससे हमें NFT की बेस्ट डेफिनेशन भी मिल रही है, हम NFT को प्रॉपर समझ भी लेंगे और NFT अगर हमारा इंटरेस्ट है, हमारा पैशन है और NFT के ज़रिए से हम अपनी एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छा आर्टिकल साबित होगा। अब NFT के अंदर एज अ बिगनर TLDR, NFTs are unique digital assets that represent ownership of specific items such as virtual concert tickets or rare pieces of art। मुख्तलिफ रियल वर्ल्ड एसेट्स भी हो सकते हैं और रेयर पीसीज ऑफ आर्ट भी हो सकते हैं। NFTs आर स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन पर इसको स्टोर किया जाता है। जैसे आप एक कॉइन को सेव करते हैं कहीं या स्टोर करते हैं, उसी तरह NFT टोकन्स को भी वहाँ पर स्टोर किया जाता है, विच मीन्स दैट दे कैन बी ईजिली एडिटेड, कॉपीड और डुप्लीकेटेड। अब क्योंकि ये एक एसेट है, डिजिटल एसेट है, वहाँ पर इसकी कोई एडिटिंग है ही नहीं ना। यानी कि मिसाल के तौर पर एक प्लेटफॉर्म है फ़ोटोशॉप पर कोई डिज़ाइन पड़ा हुआ है, उसकी आपने PSD बनाई, फ़ोटोशॉप डिज़ाइन PSD। अब अगर आपने PSD किसी को सोर्स फाइल भेज दी और वो फ़ोटोशॉप में खोलेगा तो वह एडिट हो जाएगा ना डिज़ाइन, ठीक है, वो एडिटेबल होगा। NFT मार्केट प्लेस पर लिस्ट होती है, वहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग अवेलेबल नहीं होती है, तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता। और NFTs की जो फॉर्म होती है वो डिजिटल टोकन की होती है। वो टोकन आर्ट जो है वो उसकी सोर्स फाइल नहीं होती है, बल्कि PNG या JPEG या PDF, इसको जो है आप
कन्वर्ट करते हैं एक टोकन में, एक एसेट में, और उसके बदले में आपको डॉलर्स और टोकन्स डिजिटल करेंसी की फॉर्म में मिलते हैं, चाहे वो USDT मिले, चाहे BNB मिले, चाहे BTC मिले। दे कैन, या इथेरियम मिले, इथेरियम BNB और USDT पे बनाया जाता है। देयर दे कैन एक्ट एज अ पब्लिकली वेरीफाइबल प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑन अ डिसेंट्रलाइज डेटाबेस। तो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस पर जहाँ पर एक्सेस जो है वो उसकी एडिटिंग नहीं हो सकती है, और प्रूफ ऑफ ओनरशिप के साथ, यानी मैं अगर कोई NFT ख़रीदता हूँ तो मेरी मिल्कियत में होगी और मेरी मिल्कियत में वो शो होगा उस मार्केट प्लेस पर। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। NFTs ऑफर क्रिएटर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मोनेटाइजेशन, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रिएटिविटी। अब क्या हुआ, जो डिज़ाइनर्स थे या डेवलपर्स थे उनके लिए एक NFT एक एसेट बन गया, और उनको जो है सपोर्ट मिली, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज सबको ग्रो होने के लिए सपोर्ट मिली। उसके बाद जो है वो नॉन फंगेबल का मतलब क्या है? नॉन फंगेबल का मतलब यह है इररिप्लेसेबल नेचर ऑफ एन आइटम। अ नॉन फंगेबल आइटम कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अनदर आइटम ऑफ द सेम वैल्यू बिकॉज बोथ आइटम्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक NFT डिज़ाइन है, उसको दे के दूसरी NFT नहीं ली जा सकती। जैसे मिसाल के तौर पर कॉइन्स तो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जो फंगेबल टोकन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अक्सर आप BNB को कन्वर्ट कर रहे होते हैं USDT में, USDT को कन्वर्ट कर रहे होते हैं BNB में, फिर फिएट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं डिजिटल करेंसी में, डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिएट में। लेकिन नॉन फंगेबल टोकन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, सेल परचेज हो सकते हैं। NFT आर्ट आपने ख़रीदा, अब आपने दूसरा NFT आर्ट लेना है तो आप उस NFT आर्ट के बदले में नहीं ले सकते। NFT आर्ट को आपको सेल करके उसको कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिजिटल एसेट्स, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिजिटल करेंसी से दूसरी NFT को ख़रीदा जा सकता है। इस तरह सेल परचेज होती है। दिस मीन्स नॉन फंगेबल आइटम्स कैन नॉट बी ट्रेडेड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल एज देयर वैल्यूज डिराइव फ्रॉम देयर यूनिकनेस एंड द सब्जेक्टिव वैल्यू दैट बायर प्लेस ऑन दैट। अब हर एक की अपनी चॉइस होती है, वो NFT कितने की बेच रहे हैं, मार्केट प्लेस ओपन है, आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस आप अगर ओनर हैं तो सेट कर सकते हैं। फंगेबल एसेट्स सच एज करेंसी आर इजीली एक्सचेंज, ये मैंने भी आपको समझा दिया कि कॉइन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं, सेल परचेज हो जाते हैं, एक कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन NFT भी कॉइन है, टोकन है, लेकिन नॉन फंगेबल है, यानी एक्सचेंज नहीं हो सकता, ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है, बाय सेल हो सकता है। An NFT is a cryptographic token hosted on a blockchain and it can be used to represent our digital assets। अब ये कोई भी डिजिटल आर्ट है, डिजिटल क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल वर्ल्ड एसेट की, आर्ट वर्क है, वीडियो गेम आइटम्स है, कोई कैरेक्टर है गेम का, ट्रेडिंग कार्ड्स हैं, वर्चुअल रियल एस्टेट है एंड अदर डिजिटल गुड्स। आगे जाके हम मेटावर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ये समझ में आएगा कि ये डिजिटल एसेट्स कहाँ पे हमारे यूटिलाइज होंगे। आगे देखें हम बहुत सारे अवतार, बहुत सारे कैरेक्टर्स पर काम करेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि ये कैसे इससे हम काम ले सकते हैं। हाउ डू NFTs वर्क, NFT कैसे काम करते हैं। NFT ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाई जाती है। इस अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी NFTs के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझाएंगे। अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ NFTs इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोकन स्टैंडर्ड्स। दे इंश्योर interoperability and consistency across different platforms by defining rules and functions for creating, managing and transferring NFTs। अगर कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्रिएट करना, मैनेज करना और ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है NFTs को, तो वहाँ कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनकी वजह से ये तीनों सर्विसेज ली जा सकती। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड टोकन स्टैंडर्ड्स फॉर NFTs आर ERC 721 ऑन इथेरियम एंड BEP 721 ऑन द BNB चेन। जैसे TRC20, ERC20 है ना रूल्स, आपके ट्रेडिंग के हवाले से जब आप बाय सेल करते हैं वॉलेट्स के ज़रिए से, तो वहाँ पर नेटवर्क्स हैं। इसी तरह NFTs के भी अपने जो है वो नेटवर्क्स हैं। जैसे ERC 721 ये स्टैंडर्ड है इथेरियम बेस्ड NFT का, और BEP 721 याद रखें, ERC इथेरियम चेन है, BEP बाइनेंस चेन है, ठीक है। द NFT क्रिएशन प्रोसेस टिपिकली रेफर टू एज मिंटिंग। NFT का बनाना वो मिंटिंग कहलाता है। आज मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मिंटिंग या NFT मिंट क्या होता है? जैसे आप फंगेबल टोकन्स को माइन करते हैं, NFT की मिंटिंग करते हैं, यानी NFT क्रिएट होता है, उसको मिंटिंग कहा जाता है। यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिंटिंग कन्वर्ट्स डिजिटल फाइल इनटू डिजिटल एसेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन। मिसाल के तौर पर एक आपने डिज़ाइन बनाया, अब उस डिज़ाइन को आपने रिप्रेजेंट किया किसी इथेरियम 721 चेन से इथेरियम के अंदर, या BEP 721 चेन से BNB के अंदर, तो ये NFT जो है आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी मिंट कर दिया एक ब्लॉकचेन एसेट पर, ठीक है।
और इसके बदले में आपको ब्लॉकचेन पर वो फंगेबल कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन परचेजिंग ऑन एन NFT यू एसेंशियली एक्वायर ओनरशिप ऑफ द यूनिक आइडेंटिफायर टोकन ID एसोसिएटेड विद दैट specific digital asset. As a result, the code owner possesses the exclusive rights to use, display and interact with that asset. जब ये आपको सेल कर दिया जाएगा तो आपको राइट्स मिल जाएंगे इस मार्केट प्लेस पर कि आप इसको आगे फर्दर सेल कर सकते हैं एज एन ओनर। वॉट कैन NFTs बी यूज फॉर? NFT आर्ट, NFT गेम्स, NFT स्टेकिंग, NFT टिकट्स। पॉपुलर NFT एग्जाम्पल क्रिप्टो पंक्स, बोर्ड एप, यास्ट क्लब, डिसेंट्रलैंड, ठीक है। मिसकंसेप्शंस हैं कुछ NFTs के बारे में, ये आर्टिकल बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और क्लोजिंग थॉट्स पर काम करके मैं अब आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ अपनी NFTs पर, और मैंने NFTs कैसे ख़रीदी, कितने की ख़रीदी और क्या सेल पे लगाई और कैसे लिस्ट करते हैं, इसके बारे में एक फर्दर डिटेल वीडियो में मिलेगी, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू मैं इंशाल्लाह इस क्लोजिंग थॉट्स के बाद दे दूँगा। और हम मज़ीद टॉपिक्स जो हमने स्किप किए वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। NFTs आर यूनिक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एसेट्स, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है होपफुली आप सबकी कि NFT जो है वो यूनिक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एसेट्स हैं। यानी आपका कोई डिज़ाइन है, उसके पीछे एक आपने एक ब्लॉकचेन पर जो है क्या कहते हैं उसको एसोसिएट कर दिया है, चाहे वो बाइनेंस चेंज पर हो या एथेरियम चेंज पर हो, एथेरियम चेंज पर हो, ठीक है। ERC-721 हो या BEP-721 हो, कोई भी हो, उस पर जो है आपने उसको इस्टेब्लिश कर दिया है ओनरशिप को और वेरीफाई कर दिया ऑथेंटिसिटी ऑफ आइटम्स दे रिप्रेजेंट। दे हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द फॉर्म ऑफ अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफरिंग क्रिएटर्स न्यू वेज टू मोनेटाइज देयर वर्क एंड कलेक्टर्स द अपॉर्चुनिटी टू ओन एंड डिस्प्ले यूनिक एसेट्स। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डिज़ाइंस बेचती भी हैं, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स डिज़ाइन एसेट्स को बेचती हैं, लेकिन वो फिएट करेंसी में ट्रेड किया जाता है, फिएट के ज़रिए से परचेज़ किया जाता है। जैसे आपने लोगो लगा दी कहीं मार्केट प्लेस पर अपने, या कोई बैनर्स लगा दिए, या कोई सोर्स कोड के आपने UI UX लगा दिए, तो वो डिज़ाइन तो पहले भी बिकते थे, लेकिन यहाँ डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होते थे। NFTs जो है नॉन फंगेबल टोकन जो है वो आपको डिजिटल एसेट्स में पेमेंट करता है आपकी किसी क्रिएटिव डिज़ाइन या आर्ट की या किसी भी डिजिटल एसेट्स की जो आपने रियल वर्ल्ड आपने डिज़ाइन किया उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप डिजिटल एसेट्स के अंदर। हाउएवर NFTs आल्सो कम विद द पोटेंशियल रिस्क सच एज फ्रॉड एंड मार्केट वॉलेटिलिटी, although they share some similarities with cryptocurrencies. NFTs are distinguished by their non-fungible nature which allows them to ऑफर यूनिक डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़। इसके अंदर फिर फर्दर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। सही है, यहाँ तक हमने ये टॉपिक पढ़ लिए। अब जो है हम देखते हैं कि मैंने कैसे बाइनेंस मार्केट प्लेस पर NFT ख़रीदी, कौन कौन सी NFTs मेरे पास हैं और आप किस तरह से NFTs ख़रीद सकते हैं। इस पर फर्दर जो है बड़ी वीडियो जो है डिटेल के साथ बनेगी, लेकिन हम फ़िलहाल डायरेक्ट जा रहे हैं NFT मार्केट प्लेस पर। होम पर अगर आप आएँ, बाइनेंस के होम पेज पर आएँ, तो आपको जो है वो सामने ही यहाँ पर अगर आप होम पेज पर आते हैं बाइनेंस के, मैं दोबारा बाइनेंस खोलता हूँ, मैंने बाइनेंस खोला, सामने देखें मैंने क्योंकि इसको यूज़ बहुत किया है, सामने ही बाइनेंस NFT आ रहा है, इसको मैंने प्रेस किया, ये सामने आपके सामने कलेक्शंस, वॉच लिस्ट, मिस्ट्री बॉक्स और क्रिएटर्स आ गए। ये वो क्रिएटर्स हैं जिनकी NFTs बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस पर मौजूद हैं। बाइनेंस की अपनी बाइनेंस NFT है, ठीक है। फिर पैनिक बोर्ड ऐप है, अभी हमने उधर देखा था। इसके बाद एनोनिमस यूज़र है, ये लिस्ट हुआ, इसने अपना नाम नहीं लिखा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम सर्च करें कि यहाँ पर अगर हम जो है वो सर्च करना चाहें तो हम सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी NFTs देखना चाहूँ तो मैं अपनी NFT या बाइनेंस ID जो है वो लिखूँगा। मेरी NFT ID जो है वो है SAKNFTs। ये आ गया, ठीक है। इसको मैं दोबारा सर्च करता हूँ। अच्छा, सासा के NFT, ये किसी और की है,
मैं दोबारा अपनी आईडी ना एक मरतबा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आ रहा होगा ना, SAK ये है, ठीक है। 32 फॉलोइंग, 38 फॉलोअर्स, 32 जो है मुझे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी मेरा दिया हुआ है। अब यहाँ देखें, आप देख सकते हैं एक AI आर्ट कलेक्शन है और एक क्रिप्टो हॉर्नेट है। ये दो मेरे पास कॉइन्स हैं जो लिस्ट हुए हैं। और ये लिस्ट कैसे पता चलता है, यहाँ से आप देख लेते हैं लिस्टेड स्टेटस से, तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपका NFT लिस्ट है या नहीं लिस्ट है। अच्छा, दूसरा NFT जो है वो नॉट लिस्टेड है। इसको आप लिस्ट कैसे करते हैं, हम वो तरीक़ेकार देख लेते हैं, ठीक है। ये दो NFTs मेरे पास हैं। अब हम इस शॉर्ट वीडियो में सीखेंगे हाउ टू लिस्ट NFT ऑन बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस। ये डिटेल्स टैब देख लेते हैं पहले। यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ जाएंगी मेरी NFT की, ठीक है। यहाँ पर ये जो NFT आर्ट है, ये क्रिएटर का नाम है, नेटवर्क BNB चेन है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है, टोकन ID ये है, रॉयल्टी फ़ी 0% है, प्लेटफॉर्म फ़ी 1% है। ये बाइनेंस का प्लेटफॉर्म की फ़ी है, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। डिस्क्रिप्शन मेरे ख़्याल में इन्होंने लिखी है कि 512x512 एक आइकन दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, ईयर ऑफ कंप्लीशन 2022 दिया हुआ है। पिछले साल ये बनाया था और ये अब तक जो है 1 BUSD का भी जा चुका है। इन्होंने 0.5 USDT में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको फ़ौरन ले लिया था। ये बनाया गया था 15/4/2022, 15 अप्रैल को बनाया गया था और 11 मई को जो है ये फिर दोबारा परचेज़ हुआ है। इससे पहले 17 अप्रैल को 2 दिन बाद जो है वो ये परचेज़ किया गया था। अब मैं इस NFT को लिस्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ये जो विदा बटन बना हुआ है लिस्ट NFT का, अब यहाँ पर आपने ऑक्शन में प्राइस सेट करनी है या फ़िक्स प्राइस सेट करनी है, या आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑक्शन में सेट करना है। ऑक्शन में सेट करना है तो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे 2 BNB दे दिया। यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई पे आउट जो है ना वो 2.1 BNB में अगर कोई भी ऑफ़र दे रहा हो तो फ़ौरन बाय आउट कर दें, ठीक है। यानी 2.1 जैसे ही मिले कर दे, वरना इनिशियल प्राइस जो है इसकी 2 BNB है। और इसकी फिर आपने एक फ़ीस रखनी होती है, ठीक है। इसकी आपने फ़ीस रखनी होती है। मिसाल के तौर पर ये कितने की हम सेट कर रहे हैं, 2 BNB की। इसकी बाय आउट प्राइस का अगर 2.1 ऑफ़र आए तो उसको फ़ौरन भेज दो, ठीक है। मार्कअप जो है 5%, 10%, 20% क्या रखना है, दिन कितने रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डेज़ तक आपने इसको सेल पे लगाना है। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपने इसको कंफर्म कर देना, यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन। फ़िक्स प्राइस ही होती है, आपने फ़िक्स कितने BNB पर इसको बेचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 BNB पे बेचना है इसको। चलो इसको हम 5 BNB नहीं रखते, इसको 3 BNB रख देते हैं। और यहाँ पर हम रख देते हैं कि भाई ये 1 दिन तक जो है ये ऑफ़र है और 1 दिन बाद जो है वो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। 2.97 BNB इसके मिलेंगे, 1% जो है वो फ़ी लगेगी। 1 दिन के लिए हम इसको लिस्ट कर देते हैं। कल देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि ये बिके। यहाँ पे इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पे हमें दोबारा दिखाता है कि लिस्ट डिटेल, टाइटल ये है, प्राइस ये है, अमाउंट 1 है, टोटल प्राइस 3 BNB है जो कि $917 बनते हैं, फ़ी 0.03 BNB। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब कल तक देखते हैं अगले 24 घंटे में कि ये 3 BNB का जाता है या नहीं जाता। नहीं जाता तो उसकी प्राइस फिर चेंज करके फिर लिस्ट कर देंगे। कोशिश करें शॉर्ट टाइम के लिए लिस्ट करें ताकि अगर कोई नहीं जाता तो आप इसको टेस्ट कर सकें कि भाई क्या प्राइस इसकी पसंद की जा रही है। तो सिंपल सा एक डिजिटल एसेट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, सामने, और इसको मैंने लिस्ट कर दिया है। अब ये लिस्ट हो गया है। इसको दोबारा चेक करने के लिए भाई लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ लिस्टेड पे जाएंगे तो अब लिस्टेड में दोनों मेरे एसेट्स आ रहे हैं। ये वाला जो है मैंने ख़रीदा था, इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये मैंने कब ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था। ये जो है आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन में ये देखें, ये NFT मक्खी सी बनी हुई है ये, और यहाँ पर जो है वो परचेज हिस्ट्री आ रही है। ये हमने जो है वो 0.89 BUSD का हमने ख़रीदा था, सही है। 0.9 में बना था, फिर ये 0.14 में बिका था। उसके बाद जो है ये 0.89 में बिका, जो कि मैंने 17
मैंने जो है 28 जनवरी को इसको ख़रीदा था, नहीं 28 जनवरी से मैंने जनवरी के एंड से साल 2023 के पहले महीने के एंड से NFT पे काम करना शुरू किया था। ये वाली NFT उठाई थी, इसको लिस्ट किया हुआ है, देखें अल्लाह मालिक है, 30 दिन के लिए लिस्ट किया हुआ है, पुरानी वाली है, और 1 दिन के लिए मैंने दूसरी वाली NFT को लिस्ट किया है। सही है, इस तरह से आप NFT को लिस्ट करते हैं। बाय सेल परचेज़, बाय सेल कैसे करते हैं और डाउनलोड कैसे करते हैं, बैच डिलिस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। अपना ख्याल रखें, ऐसे के NFTs के साथ जुड़े रहें तो आपको और भी NFTs के बारे में, नॉन फंगिबल टोकन्स के बारे में सीखने को मिलेगा।